हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएससी द्वारा जारी की गई एक अपडेट के बारे में। आप जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। आप सभी को एक लिंक प्रोवाइड की गई है और ये जो लिंक प्रोवाइड की गई है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से रिलेटेड है। यहाँ पर मैं बता दूं, कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें क्लियर की थी। उसी एग्जाम से रिलेटेड जो जेएसएससी द्वारा यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। वैसे तो ये लिंक जो है वो 1 अगस्त को ही प्रोवाइड कर दी जानी चाहिए थी, क्योंकि 1 अगस्त से लेकर जो आपका 31 अगस्त तक है फॉर्म फिल किया जा रहा है। इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 अगस्त है और क्लोजिंग डेट जो है वो 31 अगस्त रखा गया है। तो इस एग्जाम से रिलेटेड जो आवेदन भरने की लिंक है वो जेएसएससी ने प्रोवाइड कर दी है। जो भी इंटरेस्टेड है तो आप उस लिंक पर जाकर अपना आवेदन फिल कर सकते हो। लेकिन इससे पहले, आवेदन फिल करने से पहले जेएसएससी ने जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही जो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने जारी किया था, उस एडवर्टाइजमेंट के जरिए आप जो इस एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट है, जहां पर 510 पदों के लिए वैकेंसी आई है और योग्यता 10th पास यहाँ पर रखा गया है। सैलरी पैकेज यहाँ पर मैं बता दूं तो 56,000 प्लस है यहाँ पर। और जो एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पर 18 जो है मिनिमम एज लिमिट है और मैक्सिमम जो है आपका वो 35 वर्ष है। ऑलरेडी मैंने इस एग्जाम से रिलेटेड आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी और उसकी जो लिंक है, जिन्होंने नहीं देखा, जिनको नहीं पता है, तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप डायरेक्ट जाकर देख सकते हो। जेएसएससी ने 1 महीने पहले ही इस एग्जाम से रिलेटेड अपडेट दे दी थी और जो एडवर्टाइजमेंट है जिसमें पूरा डिटेल इस एग्जाम से रिलेटेड दिया गया है उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने क्लियर कर रखी है, तो वहां पर हम उस चीज़ को लेकर अभी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो जेएसएससी द्वारा लिंक प्रोवाइड की गई है एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, उसमें जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और जो लिंक प्रोवाइड की गई है वो लिंक आपको दिख जाएगा यहाँ पर आप देखोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JFWCE। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को दिखा होगा कि जैसे ही आप यहाँ पर फर्स्ट में ही अभी अभी ये लिंक प्रोवाइड की गई है। वैसे मैंने जैसा कि कहा कि 1 तारीख को ही प्रोवाइड कर दी जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आज प्रोवाइड की गई है जेएसएससी द्वारा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको जो है जो यहाँ पर है पीडीएफ फॉर्म में, यानी कि जो अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो अप्लाई नाउ, तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो अप्लाई नाउ है वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, उसके बाद ओके कर लेना है। ओके कर लेने के बाद आपका जो है यहाँ पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट है और इंस्ट्रक्शन है वो बताया गया है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि 1 अगस्त से ये स्टार्ट हो चुका है, 31 अगस्त तक भरा जाएगा। ठीक है, 2 सितंबर तक जो है आपका पेमेंट होगा, यानी कि फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट जो है 2 सितंबर रखा गया है। ठीक है, यहाँ 1 अगस्त से अप्लाई किया जाएगा और 1 अगस्त से स्टार्ट है प्रोसेस, लेकिन लिंक आज दी गई है तो आज से ही आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो फॉर्म फिल करना। और लास्ट यहाँ पर जो है वो 31 अगस्त है। और यहाँ पर जो पेमेंट फ़ी की बात की गई है वो 2 सितंबर रखा गया है। साथ ही जो सिग्नेचर और फोटो अटैच करने की बात करें तो ये 4 सितंबर तक आपको जो लास्ट डेट है वो दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है वो ये है कि किसी भी गलती से बचने के लिए आप दर्ज किए गए सभी विवरणों को दोबारा जाँच करें। ठीक है, जरूर से आप जो आवेदन कर रहे हो, मैं तो ये हमेशा बोलती हूँ कि जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो उससे पहले जो उस वैकेंसी से रिलेटेड आप सभी को एडवर्टाइजमेंट जारी होती है आयोग द्वारा, जो भी अपडेट या डिटेल दी जाती है उससे पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद ही आप आवेदन कीजिए। तो यहाँ पर बोला गया है किसी भी गलती से बचने के लिए आप जो विवरण है, यानी कि जो डिटेल दिए गए उसे दोबारा जाँच करें। फिर यहाँ पर आगे बोला गया आवेदन शुरू करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार और निर्धारित प्रारूप में स्कैन करके रखें, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट इसमें अटैच किए जाएंगे, वैसे तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किए जाएंगे उस डॉक्यूमेंट को आप सही तरीके से व्यवस्थित रूप से रख के उसे स्कैन करके यहाँ पर तैयार रखें। ठीक है, किसी भी अंतिम मिनट की समस्याओं से बचने के लिए समय सीमा से पहले आवेदन जमा करें, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि लास्ट डेट तक का वेट ना किया जाए, आप उससे पहले जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर ले। आगे यहाँ पर देख सकते हो बोला जा रहा है कि सबसे सटीक और विस्तृत जानकारी के लिए हमेशा झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदान की गई आधिकारिक सूचना और निधा निर्देशक का संदर्भ लें। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑफिशियली होती है, तो आप प्लीज़ इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है ऑफिशियल वेबसाइट पर ही लीजिए। आगे जो है एज लिमिट से रिलेटेड इन्होंने बताया, ऑलरेडी मैंने क्लियर किया है, फीस से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर की है। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इनके द्वारा दिया गया था। वैकेंसी यहाँ पर आप देख लो 510 पदों के लिए ये जो वैकेंसी है वो आई है। यहाँ पर टोटल आप देख सकते हो 510 पदों के लिए
और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो भी मैंने आप सभी को वीडियो में बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन बनाना होगा, यहाँ पर प्रीमियरी रजिस्ट्रेशन विद OTP, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, OTP यहाँ पर लॉगिन करना होगा। फिर उसके बाद फिर पर्सनल एड्रेस, अदर एंड जो एजुकेशनल डिटेल्स है वो सारी चीज़ें यहाँ डालनी होगी। फिर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट, फिर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, फिर फाइनल सबमिशन एंड प्रिंट एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस से आपका सारा फॉर्म फिल होगा। ये प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। आगे यहाँ पर बताया गया है पूरे डिटेल में, अगर आपको समझ में भी ना आए तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो नीचे जाकर। ठीक है, कि फ़ोटो को किस तरह से अटैच करना है, यहाँ पर आवेदन सबमिट करें और आवेदन पत्र प्रिंट करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बता दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं, यहाँ पर बताया गया है आगे कुछ है इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो आप सभी के डाउट है वो डाउट भी यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर आप आगे जाओगे तो FAQ में यहाँ देख सकते हो, क्या मैं मोबाइल अन्य उपकरणों के माध्यम से आवेदन कर सकता हूँ या सकती हूँ। तो यहाँ पर बताया गया कि सुरक्षा कारणों से आप केवल डेस्कटॉप लैपटॉप के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी समस्या होनी है, आगे आपको कोई भी डाउट होगा इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं और उनके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाकर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और साथ ही जो ईमेल आईडी है वो भी दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 2 नंबर यहाँ पर प्रोवाइड की गई है आयोग द्वारा। ईमेल आईडी यहाँ पर देख सकते हो support@JFCE2024.in। तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए या कुछ भी आपको डाउट है, पूछना है, तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हो या ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हो। यहाँ टाइमिंग बता दिया गया है कि कब आपको कॉल करना है, कब आप मेल कर सकते हो। तो मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM, संडे क्लोज। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कर दी गई है। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। साइड में आपको दिख रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन हेयर, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर राइट आपका लेफ्ट साइड यहाँ पर आप देखोगे तो, और लॉगिन करना है, उसके बाद फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है आयोग द्वारा। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। अगर इसके बाद भी आप सभी को कोई प्रॉब्लम हो रही है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो भी इंटरेस्टेड है, तो सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है उस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वीडियो मैंने आप सभी को बताया था, क्लियर किया था उस वीडियो में। तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद ही आप श्योर हो जाए सारी चीज़ों को लेकर, उसके बाद ही आप अप्लाई करें और कोशिश करें कि 31 अगस्त से पहले सारे प्रोसेस को कर लो, जिसमें आपका फ़ी पेमेंट भी हो, आपका फोटो एंड सिग्नेचर अटैच वाला प्रोसेस भी हो, सारा चीज़ हो जाना चाहिए। क्योंकि बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लास्ट डेट में जो है सर्वर डाउन होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। और आप सभी को पता है कि मौसम भी अभी बारिश का हो रहा है, जिस वजह से नेटवर्क की प्रॉब्लम होती रहती है। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि आप सारी चीज़ों को अरेंज कर ले, सब चीज़ों की व्यवस्था कर ले, उसके बाद आवेदन करने बैठे और सारी चीज़ों को कंप्लीट कर ही के उठे। ठीक है, तो अगर कोई अभी भी प्रॉब्लम रह गई है इस आवेदन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं क्लियर ज़रूर करूँगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।